देश को नई संसद मिली है, तमाम देशवासियों को बधाई। नई संसद के बाद एक नया जंग सोशल मीडिया पर चल रहा है। नई जंग छिड़ चुकी है, लोग बातचीत कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। नई संसद का किस प्रकार से उद्घाटन हुआ तमाम लोग जानते हैं। तमाम लोगों ने देखा कि किस धर्म के हिसाब से नई संसद का उद्घाटन होता है, नई संसद का अनावरण होता है। अब सोशल मीडिया पर ये जंग चली है कि क्या यह हिंदू राष्ट्र है, क्या यह हिंदू राष्ट्र बन चुका है, या फिर इस प्रकार की भी जंग चल रही है कि आज के दिन डेमोक्रेसी का यह काला दिन है। तो ऐसी लगातार अनेक चर्चाएं चल रही है। लोगों की बातचीत से यह समझ आ रहा है कि तमाम लोग इस विषय पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है। देशोन्नति के पत्रकार पंकज मेश्राम का यह कहना है कि जब वे इस घटना को देखते हैं कि ब्राह्मण पंडितों द्वारा जैसे ही संसद का उद्घाटन किया जाता है, जिस हिंदू रीति रिवाज से किया जाता है, इस घटना को देखकर वो कहते हैं कि मैं विचलित हो चुका हूँ। उन्होंने इस घटना को हिंदू राष्ट्र की संकल्पना से जोड़ा है। साथ ही आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में वो अपने हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने जा रहे हैं, ऐसी भी बात वे कह रहे हैं। आज जो भारत की धर्मनिरपेक्ष संसद में हमने जो दृश्य देखा, ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा इस देश के प्रधानमंत्री को सेंगोल यानी राजदंड सौंपने का, यह जो दृश्य था एक विचलित करने वाला दृश्य था। इस दृश्य से ये स्पष्ट हो जाता है कि यह देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इस देश को जब अंग्रेज छोड़कर चले गए और इस देश की सत्ता अंग्रेजों ने भारतीयों को सौंपी और तब अंग्रेजों ने उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को यह सेंगोल यानी राजदंड सौंपा था। तब से आज तक इस देश में भारतीयों के हाथों में सत्ता है। सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विविध पार्टियां सत्ता में आते रहती है, जाती रहती है, पर राज्य भारतीयों का ही होता है। तो फिर आज ऐसा कौन सा सत्ता परिवर्तन हुआ कि फिर से सेंगोल यानी राजदंड देने की नौबत आन पड़ी, वह भी ब्राह्मणों के हाथों, जबकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी 9 वर्षों से सत्ता में है। नए संसद भवन के उद्घाटन में एक और बात जो है काफी चर्चाओं में है, वो है सेंगोल। सेंगोल एक राजदंड है, चोल राजवंश की यह पहचान है और चोल राजवंश की पहचान को आज भारत सरकार ने स्वीकारा है और भारत सरकार ने स्वीकार करके यह सेंगोल भारत की संसद में स्थापित किया है। इस दृश्य को, इस घटना को या फिर इस बात को राजपथ के पत्रकार जो है गौरव पाल, उनका यह कहना है कि आखिर लोकतांत्रिक भारत में इस राजतंत्र के राजदंड की जरूरत क्या है। लोकतांत्रिक भारत में संविधान ही सर्वोपरि होता है, लेकिन इस प्रकार के धार्मिक कर्मकांड को देखकर वह सोच में पड़ चुके हैं और उन्होंने इस घटना की निंदा की है। आज हमारे देश को नया संसद भवन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है और देश को पहला स्वनिर्मित संसद भवन मिलना गर्व की बात है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आज संसद के उद्घाटन में धार्मिक कर्मकांड किए गए और धार्मिक रीति रिवाजों का इस्तेमाल किया गया, यह सोचनीय है। आज उद्घाटन में जिस प्रकार से चोल वंश के सिंगोला राजदंड का इस्तेमाल किया गया, ये सोचनीय है, क्योंकि देश में तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र के शासन में किसी राजदंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजदंड की ज़रूरत सिर्फ राजतंत्र में पड़ती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र के शासन में राजदंड का क्या काम। लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि होता है और संविधान ही लोकतंत्र का चलाने के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे अहम होता है। तो जिस प्रकार से आज ये रीति रिवाज और कर्मकांड संसद के उद्घाटन में हुए हैं, ये सोचनीय है, निंदनीय है और संविधान के होते हुए किसी राजतंत्र के प्रतीक को संसद भवन में शामिल करना ये बिल्कुल निंदनीय है, सोचनीय है। सेंगोल की स्थापना करने के बाद जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला भाषण संसद के अंदर का सुनते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि वे चोल राजवंश को अपनी आदर्श व्यवस्था या फिर अपनी आदर्श शासनकाल के तौर पर देखते हैं और इसीलिए चोल राजवंश का वह जिक्र भी अपने भाषण में करते हैं। हालांकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, उसका जिक्र वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीकांत अम्बेडकर, जो कि एक लॉ स्टूडेंट है, उनका यह कहना है कि चोल राजवंश एक विशेष लोगों का शासनकाल रहा है, विशेष लोगों का वर्चस्व रहा है।
और सरकार द्वारा चोल राजवंश को अपना आदर्श मानना, यह भारत के सभी समुदायों को अनदेखा करना है। आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा नए संसद भवन का अनावरण किया गया, जिसमें एक विशेष राजवंश को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी भारत से आए एक राजवंश था, जिनका शासन 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक बताया जा रहा है, जो कि हिंदू व्यवस्था को मानता था, जिसमें एक विशेष समुदाय का कब्जा था, उन्हीं का वर्चस्व था। आज उन्हीं के द्वारा नए संसद भवन का अनावरण कराया गया। भारत के बाकी समुदाय के लोगों को अनदेखा किया गया, जिसमें भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी कहीं ना कहीं आमंत्रित नहीं किया गया, जो कि बेहद शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर काफी लोग जो है डेमोक्रेसी का काला दिन के तौर पर भी इस घटना को देख रहे हैं, इस नई संसद के उद्घाटन के अनावरण कार्यक्रम को देख रहे हैं। ऐसे में द मूक नायक के पत्रकार प्रशिक्षित जी का यहाँ कहना है कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ यह घटना हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि विश्व भर में इससे गलत संदेश जाएगा और यह एक अच्छे राष्ट्र के लिए सही नहीं है। जैसा आज हमने देखा कि 28 मई को आज जो नई संसद है, अपने देश की नई संसद का जहाँ पे उद्घाटन हुआ है, वहाँ पे हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों से उसका जो है उद्घाटन किया है, जो मेरे ख्याल से जो है संविधान की जो मूल भावना है उसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो एक सेकुलर संविधान है। हमारा संविधान सभी धर्मों को समान मानता है। ऐसे धर्म में एक धर्म के प्रति इतना झुकाव मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहता। और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री भी जब भी जाते हैं, कहीं भी विदेश जाते हैं, तो हमेशा वो यही कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं युद्ध नहीं चाहता। तो ऐसे में मेरे ख्याल से ये इस तरह का रिचुअल कराना, जिसमें पूरी तरह से हिंदू धर्म का रिचुअल्स हों, जिसमें पूरे सारे उस पंडित पुजारी बुलाए जाएं और दूसरे धर्मों का अवहेलना की जाए, मेरे ख्याल से ये एक खतरे का संकेत है। और ये एक संकेत है कि सरकार धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहती है, जो मेरे ख्याल से सही नहीं है। दिस इज नॉट ऑगर गुड फॉर द कंट्री। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को बाइकॉट किया है। कारण यहाँ बताया गया कि देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वे इस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहेगी। ऐसे में छात्र नेता जो है उनका भी यह कहना है कि द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति है, वह पहली नागरिक है, उनकी अनुपस्थिति सही नहीं है। छात्र नेता का यह भी कहना है कि एक तरफ देश की महिला रेसलर जो है वो सड़कों पर है, न्याय की मांग कर रही हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सरकार जो है वो अपने जश्न में ही खुश है। छात्र नेता का यह भी कहना है कि इस देश के अंदर पंडितों पुजारियों को बुलाने से बेहतर होता कि देश के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और तमाम उन लोगों को बुलाया जाता जो देश को और भी बेहतर बना सकते, जो राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जैसा इसको देख रहे हैं, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, स्वागत योग्य है, लेकिन वहाँ पे भारत की प्रथम नागरिक एवं हमारे देश की पहले महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, लेकिन उनके अलावा पूरे मतलब करीब 30 से 35 धर्माचार्यों को बुलाया गया। तो धर्माचार्यों बुलाने से अच्छा था कि हमारे देश के सांसदों को, इंजीनियरों को, वैज्ञानिकों को भी बुलाना चाहिए था, लेकिन उन लोग को नहीं बुलाया गया। सिर्फ बुलाया गया किसको? एक संतों को बुलाया गया, क्योंकि वो पूरा हिंदू राष्ट्र का जो गठन करना चाहते हैं, या हिंदू राष्ट्र की जो संरचना है उसी को, उस परिकल्पना को संपूर्ण रूप से देखना चाहते हैं मोदी जी। इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस तरह की प्रायोजित घटना को, कार्यक्रम का आयोजन किया। उसी तरह अभी देख रहे हैं हमारे देश के रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद भवन की तरफ, उन बेटियों को आज किस तरह से ब्रूटली मारपीट कर उनको जो गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की हमारे जो देश की महिला राष्ट्रपति हैं उनका अपमान न किया जाए, और उनको कम से कम संसद भवन के जो उद्घाटन कार्यक्रम था कि संसद भवन के 3 पार्ट होते, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को उनको बुलाना चाहिए था। बता दें कि ये तमाम अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया से यही समझ आता है कि देश के अंदर जो हालात है, देश के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है, उस पर कई लोगों को आपत्ति है, ऐतराज है। लोगों को आपत्ति इससे है कि देश की संविधान की मूल भावना जो है वो इन घटनाओं से आहत हो रही है। इतना ही नहीं, लोगों को आपत्ति इससे भी है कि द्रौपदी मुर्मू आखिर अनुपस्थित क्यों है।
लोगों को इससे भी आपत्ति है कि धार्मिक कर्मकांड आखिर संवैधानिक भवन में क्यों हो रहा है। इतना ही नहीं, लोगों का यह भी कहना है कि देश के अंदर महिलाओं के लिए न्याय की मांग जो कर रहे हैं, उन महिलाओं के साथ घसीट कर लेकर जाने वाला जो बर्ताव दिल्ली पुलिस कर रही है, इस पर भी लोग आपत्ति जता रहे हैं। देश जश्न मना रहा है, देश के नेता जश्न मना रहे हैं, देश की सरकार जश्न मना रही है, लेकिन लोग आज भी सवालों में घिरे हुए हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोगों का यह कहना है कि यह राजतंत्र नहीं है और इस राजतंत्र नहीं होने की वजह से इसमें राजदंड का भी कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार जो है वो किसी एक विशेष दिशा की तरफ चल रही है और उस विशेष दिशा का नाम है हिंदू राष्ट्र की संकल्पना। आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।